जरा अब अपने मसले मसाइल एक्चुअली जिनका हल भी निकल गए हैं, जिनका हल भी निकल आया है। हाँ जी, बिल्कुल हल निकल आए हैं और बबरलो पे जो मरकजी धरना था ना वो भी खत्म हो गया है। दैट वाज एक्चुअली द वन, क्योंकि वो आपको पता है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने तो बाहमी मंजूरी जो है वो दे दी थी कि ऑब्वियसली बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नई नहर मंसूबा जो है वो नहीं बनेगा, बल्कि एक इंच भी आगे नहीं जाएगा काम। तो वो जो एक बड़ा धरना था जो कि उसके बावजूद ख़त्म नहीं हुआ था, वो फाइनली ख़त्म हो गया। हाँ जी, जिसके बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल होना शुरू हो गई है। लिटरली कई दिन लगेंगे अभी भी ये बैकलॉग क्लियर होने में। सो वकला रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद के बाद धरना ख़त्म किया गया है। दीगर मामलात पर जल्द हुकूमत सिंध से मुज़ाकरात होंगे। बबरलो बाईपास पर 12 रोज से धरना जारी था, जिसकी वजह से हज़ारों मालबरदार गाड़ियाँ, कंटेनर्स, टैंकर सब फंसे हुए थे। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिंध की कौम परस्त जमातें जो हैं वो अब भी नई नहरों के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं और बज़ाहिर एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर हल ना किया गया तो कुछ अरसे बाद सिंध की सड़कों पर दोबारा यही सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो लिहाजा हमने ज़रा बात करनी है इस पर कि क्या इशूज़ हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं। सैयद ज़ैन शाह ने हमें ज्वाइन किया है और कन्वीनर दरिया बचाओ तहरीक है। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, नहरों वाले मामले पर सिंध की सभी जमातें, तंजीमें, लोग सख्त एतराज़ रखते थे। पहले तो एक चीज़ वाज़े कर दें कि वफाकी हुकूमत पर एतराज़ समझ में आता है। सिंध हुकूमत जो आपकी हम आवाज़ थी, जिसका भी यही मौक़िफ़ था, या पीपल्स पार्टी से आपकी शिकायत किस बात की थी? मामला ये है कि ये बुनियादी किया ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने है, क्योंकि ये जो जाली इलेक्शंस के सौदे में प्रेसिडेंट ने ज़मीनें लिख के दी और नहरों का अप्रूवल दिया जो 8 जुलाई 2024 को, तो वो किया ही आसिफ जरदारी ने है। फिर जब ये बात खुली तो 6 महीने तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब वो ज़ाहिर हुई और फेडरल मिनिस्टर्स ने कुछ इज़हार किया उसका, तो फिर कहने लगे कि नहीं, उसमें मिनट्स तब्दील किए गए। तो पहले दिन से आज तक वो झूठ बोलते रहे। और हम क्या करते अगर सड़कों पे ना आते, क्योंकि हमारी सुनी नहीं जा रही थी। और ये कि अभी कौन सा अच्छा दिया है, ये जो ऐलान किया है 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर और बिलावल जरदारी ने जो पहले बात की, फिर जो CCI से है, ये कौन सा इत्मीनान बख्श है? ये भी आर्जी तौर पे रोका गया है, फिर कमेटियों के हवाले किया गया है और कमेटी भी ऐसी कमेटियां बनाई हैं जो शायद CCI से भी मजबूत हों, क्योंकि जो SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उन्होंने नहरें नहीं बनी तो भी उन्होंने उधर एग्रीकल्चर फार्म्स लीज भी करना शुरू कर दिए और काम भी शुरू कर दिया। तो ऐसी मजबूत कमेटी फिर बनाई है। वैसे तो कमेटी बनानी चाहिए खुद CCI को, फिर वो प्रेसिडेंट अप्रूवल देता, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि इन्वायरमेंट यानी इकोलॉजिकल, एग्रीकल्चर और वाटर की वो असेसमेंट करेंगी और वो रिकमेंडेशन करेंगी, फिर बनेंगी। तो अभी भी तलवार लटकी हुई है और नहरों की बात डिले ज़रूर हुई है, जो इस जून की बजट में नहीं हुई, लेकिन हमें लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है और जो इनका जो 8 महीनों में रवैया रहा है, इससे मुझे अभी भी लगता है कि ये फिर ये मसला लाएंगे। ये आप कन्विंस्ड हैं कि ये फिर ये मसला हो सकता है? अच्छा, ये बताएं कि अब वज़ीर आज़म ने, मतलब हम और अश्योरेंसेस आपसे जानना चाहते हैं कि आप और अश्योरेंसेस क्या दें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। बिल्कुल दो टोक बात हो गई है कि दरियाए सिंध से नहरों वाले मंसूबे 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा, ये उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। लेकिन मुख्तलिफ जमातें और आप भी तंजीमें अब भी मुतमईन नहीं है, तो क्यों? मज़ीद क्या ऐसा हो कि आप लोगों की तसल्ली हो जाए? खुद ही कुछ आइडियाज़ दे दें। अब तो देखिए, तसल्ली तो तब होगी जब ये कैंसिल होंगे, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि माजी में भी 15 साल कलाबाग के इशू को दफन नहीं किया गया और बार बार उठता रहा। और कैनाल्स का सिस्टम में भी जो रवैया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, आपके रिजर्वेशन सुनना चाहते हैं, लेकिन हुआ क्या? एक रात में बुला लिया CCI का इजलास और पता नहीं किसका लिखा हुआ पेपर उन्होंने पढ़ दिया।
तो ये जो रविश है कि कंसल्टेशन फिर भी नहीं करनी, जो आबादगार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, तो शहरियों से कंसल्टेशन किए बगैर और ऐसा ऑर्डर निकाल दिया जो खुद वेग है, जिसका मतलब है कि कुछ दिन हम सर्वे कराएंगे, वो भी अपनी पसंदीदा कमेटी से, और फिर फैसला करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। अब शुगर केन जो खड़ा हुआ है उसके लिए पानी नहीं है, और जो पैडी जो राइस अभी लगेगी उसके लिए भी पानी नहीं है, उसकी जो नर्सरी लगानी है उसके लिए पानी नहीं है। तो हम तो समझ रहे हैं कि हमारा तो ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए। बाकी ये जो इदारे हैं CCI या असेंबलीज़ या दूसरे बनाते हैं, हम इन पर बेतमादी करते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो कि अगर कोई उसको ब्रीच करे, अगर कल दूसरा सूबा ब्रीच करे तो कम से कम उसको कोई पेनल्टी हो। चलिए, अच्छा, ये आपने कह दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए एंड ओनली दैट विल सेटिस्फाई।